हर हर महादेव। आज की वीडियो में बात करेंगे सावन के उपायों के बारे में। सावन के दिनों में आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हो जिससे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। आपकी इनकम की दिक्कत अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, पैसों की तंगी आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। विवाह बाधा दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। कुंडली में विष दोष बनता है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। कुंडली में गुरु चंडाल दोष बनता है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर कुंडली में काल सर्प दोष बनता है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। कैसे आप सावन में कुछ सिंपल उपाय करके अपनी समस्याओं से राहत पा सकते हो, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हो। तो डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसी और भी वीडियो मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करते हैं हर हर महादेव बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर कमेंट करें, ताकि आप भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सावन कब से कब तक है। सावन के दिनों में हमें बेसिक शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, शिव जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए, या क्या क्या पूजा में आपको बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन सब टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियोज़ मेरी अपलोड हो गई हैं, तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। ज़रूर जाके देखें कि अगर आप बेसिक शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, तो आपको पूजा कैसे करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डिटेल में मैंने उस वीडियो में बात करी है। तो अब बात करते हैं कि अब हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारी समस्याएं खत्म हो सके, हमारी ज़िंदगी में जो उलझनें चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो सबसे पहले पैसे से रिलेटेड बात करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है आपके पास आता, सेविंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो सावन के दिनों में उपाय करना है आपने। सबसे पहले तो अपने घर से ही नंगे पैर शिवालय जाना शुरू करें, इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। डेली शिवलिंग पे जल अभिषेक करने जाएं, नंगे पैर घर से जाएं। कुछ नहीं आपके पास है, ले जाने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव आपकी श्रद्धा से खुश होते हैं, आपकी लगन से खुश होते हैं। आप जो सच्चे मन से उनकी पूजा करेंगे उससे वो खुश होंगे। तो नंगे पैर अपने घर से शिवालय जाएं, शिवलिंग का जल अभिषेक डेली करें। दूसरी चीज़, अगर आपकी क्षमता है तो आप शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं, इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तीसरी चीज़, गाय को, नंदी बैल को आपने हरा चारा डेली डालना है। सावन के दिनों में इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे भी कर सकते हैं तो करें, गौ माता की जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपके कर्म अच्छे होते हैं उससे। तो गौ माता की सेवा करनी है। सावन के दिनों में स्पेशली डेली नंदी महाराज को हरा चारा आपने डालना ही डालना है। शिवलिंग के ऊपर कच्चे चावल चढ़ाने से भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पैसों का लाभ होता है, धन लाभ होता है। साथ ही आप चाहें तो एक लोटे के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, उसके अंदर थोड़े से कच्चे चावल डालें और उसे साफ पानी से भरें, उसके अंदर गंगा जल डालें साथ में, और शिवलिंग का जल अभिषेक उससे करें। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आपके पास पैसा आने लग जाता है। साथ ही आप शिवलिंग की शाम के टाइम पे शिवलिंग पे आपको एक सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना चाहिए डेली सावन के दिनों में। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जैसा जी कुबेर जो थे, कुबेर होने से पहले उन्होंने एक रात, अमावस की रात थी वैसे वो, तो उन्होंने जब बहुत ज़्यादा अंधेरा था शिवालय में, तो वहाँ पे उन्होंने एक दिया जलाया था। तो उसी के बाद भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया कि वो कुबेर बन गए, उनके पास इतना पैसा आ गया। तो आपको शाम के टाइम पे सावन के दिनों में शिवलिंग के शिवालय में सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। साथ ही सोमवार के व्रत भी आप रख सकते हैं, इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पैसा आपके पास आने लग जाता है, ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने लग जाती है। सोमवार के व्रत ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के लिए ही रखे जाते हैं, वो और भी रीज़न से रखे जाते हैं। पैसों के लिए भी, गाड़ी के लिए भी रखे जाते हैं, अपने मकान के लिए भी, मकान का सुख भी मिलता है उससे, गाड़ी का सुख भी मिलता है उससे, आपका चंद्रमा भी बैलेंस होता है। तो चंद्रमा बैलेंस होता है तो आपको ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली गेन्स होने लग जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड कैश को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये उपाय आप सिंपल कर सकते हो। इसमें से कुछ उपाय भी अगर आपने ढंग से फॉलो कर लेते हो तो आपकी जो भी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, वो धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाती है। एक और उपाय कर सकते हो आप 1 लीटर जितना दूध ले लें,
थोड़ा सा दूध शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और बाकी जितना भी दूध आपका पास बचा है वो आप डॉगी को पिलाना शुरू करें, या जो भी स्ट्रीट डॉग हैं, जो भी आसपास मंदिर के आसपास डॉगी हों या आपके घर के आसपास हों, उनमें डिस्प्यूट करें, उन्हें मतलब उनमें डिस्प्यूट करना शुरू करें उसे और उन्हें पिलाना शुरू करें। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आपके पास फाइनेंशियली आपको गेन्स होने लग जाते हैं। तो ये भी उपाय कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, अब पैसा तो आ गया, पैसे के उपाय मैंने इसलिए पहले आपको बताया आर्थिक स्थिति मजबूत करने के, क्योंकि कर्जा बहुत लोगों पे हो जाता है, तो कर्जा उतारने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा जब तक आएगा नहीं तो कर्जा उतरेगा नहीं। तो सबसे पहले तो आपने फाइनेंशियली गेन्स के उपाय करने हैं। अब आप कर्जे के उपाय कर सकते हैं कि अब आपके पास अगर पैसा आ रहा है लेकिन कर्जा फिर भी नहीं उतर पा रहा, जितना भी कमाते हैं वो इधर उधर खर्च हो जाता है, कर्जा बिल्कुल भी जीरो नहीं हो रहा, चाहे करोड़ों रुपये कमा लिए लेकिन कर्जा वहीं का वहीं पड़ा है, तो वो लोग ये उपाय करें, इससे आपका कर्जा धीरे धीरे उतरने लग जाता है। एक तो सावन के दिनों में डेली की ये रूटीन बनाएं, जल अभिषेक पूजा तो जो नॉर्मल शिवलिंग की करते हो करो ही, साथ में रोज की एक रूटीन बनानी है कि एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल आपने शिव मंदिर में लेके जानी है, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है और वहीं बैठ के एक माला ओम ऋण मुक्तेश्वरे महादेवाय नमः की आपने करके आनी है। इससे भी आपका धीरे धीरे कर्जा उतरने लग जाता है। गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हो, ऋण मुक्ति मंगल स्तोत्र का भी आप मंदिर में पाठ कर सकते हो, इससे भी आपका कर्जा उतरने लग जाता है। लाल मसूर की दाल डेली जाके अर्पित करनी है, साथ में आप ये माला जरूर करें। साथ ही आप एक लोटे के अंदर थोड़े से काले तिल डालें, थोड़े से चावल डालें, कच्चे चावल डालें, उसे साफ पानी से भर के शिवलिंग का जल अभिषेक उससे करें, इससे भी आपका कर्जा उतरने लग जाता है। शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाने से भी आपका कर्जा उतरता है। आप चाहें तो अनार का रस भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपके कर्जे में राहत मिलती है, आपका कर्जा उतरने लग जाता है। साथ ही एक धतूरे के ऊपर थोड़ा सा शहद डाल के आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, और ये सेम चीज़ आप आंवले के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आंवले के ऊपर शहद डालें और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, इससे भी आपका कर्जा उतरता है, आपको फाइनेंशियली गेन्स होने लग जाते हैं और आपको कर्जे से किसी ना किसी तरीके से राहत मिलने लग जाती है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप पे कर्जा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है तो आपका कर्जा धीरे धीरे आप देखेंगे कि उतरने लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में विष दोष बनता है तो आपको क्या करना चाहिए। विष दोष के लिए बहुत ही सिंपल सी रेमेडी आप कर सकते हैं कि अपने घर के अंदर भगवान महादेव की, नीलकंठ महादेव की एक फोटो आती है जिसके अंदर महादेव का नीलकंठ जो कंठ है वो नीला है, तो उस फोटो को अपने घर में स्थापित करें, उसके सामने देसी घी का दिया जलाएं, उसके ऊपर चंदन का इत्र जरूर छिड़कें, इससे आपका विष दोष धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कुंडली में पितर दोष बनता है, बहुत ज़्यादा पितर दोष से परेशान है, घर में बिल्कुल भी पितर दोष की वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही, फैमिली में ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो आप महादेव के मंदिर में कोयले का दान करें, शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद मक्खन जरूर लगाएं, इससे आपका जो भी विष पितर दोष बनता है वो धीरे धीरे सेबल होने लग जाता है। अगली चीज़, अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई रहती है, आपको कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा चलती रहती है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि शिवलिंग के ऊपर शहद आपको अर्पित करना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर देसी घी आपको अर्पित करना चाहिए, मतलब देसी घी ले लें और शिवलिंग के ऊपर मले, इससे आपकी शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है। साथ ही आप शिवलिंग के ऊपर अनार भी अर्पित कर सकते हो, इससे भी आपकी शारीरिक पीड़ा दूर होती है। आप शिवलिंग के ऊपर दही भी अर्पित कर सकते हो, दही चढ़ाएं और उससे मलें, इससे आपकी शारीरिक पीड़ा कोई भी आपको चल रही है तो उसमें आपको राहत मिलने लग जाती है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाती है। जल के अंदर काले सफ़ेद तिल डाल के आपको शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए, इससे भी आपकी शारीरिक पीड़ा दूर होती है, आपकी हेल्थ बेटर होने लग जाती है। तो ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो पाए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बनता है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। उसके लिए आपको शिव मंदिर में, शिवालय में, शिवलिंग के ऊपर आपको पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। अब ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये आप सावन के दिनों में डेली भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सावन के जो दिन है वो भगवान शिव के सबसे प्रिय महीना माना जाता है, तो प्रिय दिन माने जाते हैं। तो ये उपाय आप जितना ज़्यादा इन दिनों में फॉलो करेंगे तो उतना ज़्यादा भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी कुंडली में कोई भी दोष है वो शांत होने लग जाएगा। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बनता है तो पीले फूलों की माला लें, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करा करें, डेली करें, बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी कुंडली में बैठा जो भी गुरु चंडाल दोष है वो शांत होता है। वैसे एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो कि ऐसा कोई शिव मंदिर देखें, शिवालय देखें जिसके जस्ट पास में या उसके पास में ही कोई पीपल का पेड़ हो, तो उस शिव मंदिर में पूजा करना, शिवलिंग की पूजा करना और भी शुभ माना जाता है। और उस शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पीले फूलों की माला अगर आप अर्पित करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है।
पितृदोष अगर आपकी कुंडली में बनता है तो एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि आप भगवान शिव के रूप शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें, इससे भी आपका पितृदोष शांत होता है। तो ये भी चीज़ ज़रूर फॉलो करें। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, शादी की। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही, शादी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, मंगली को लव मैरिज करना चाहते हो, तो उन सभी रीज़न से आप ये उपाय कर सकते हो। किसी भी रीज़न से आपकी शादी में डिले हो रहा है, शादी में अड़चने आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, तो ये उपाय आप करें, फॉलो करें। सावन के दिनों में भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द आपकी शादी हो जाती है। अब उपाय आपने क्या क्या करने हैं, इसके अंदर कुछ उपाय हैं जो लड़के नहीं कर सकते, वो मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। तो सबसे पहले अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, मनचाहा जीवन साथी चाहते हो, तो आपने ये उपाय करना है कि अपने घर में ही आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर भगवान शिव और माँ पार्वती की एक ऐसी फोटो आती है जिसके अंदर माँ पार्वती भगवान शिव को वरमाला पहना रही हैं, तो वो फोटो आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करनी है, यानी कि लगानी है, और उनके ऊपर फूलों की माला जरूर अर्पित करनी है। और रोज़ सुबेरे शाम उनके सामने एक देसी घी का दिया जलाना है, चंदन का इत्र उन पर छिड़कना है आपने, मतलब कि स्प्रे करना है, और उनसे ये कामना करनी है जब आप दिया जला लें, एक माला ओम पार्वती पते नमः की करने के बाद आपने ये कामना करनी है कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, मैं अपनी मतलब इससे फलाना बंदा जो भी, या जो लड़का है लड़की कोई भी है जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इससे शादी हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरी इससे शादी हो जाए, उनका नाम लें, उनके सोच के मन में सोचते हुए आपने ये कामना करनी है कि मेरी इनसे शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से आपकी बहुत ही जल्द लव मैरिज हो जाती है। और ऐसा आपने पूरे सावन में करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि पहले दिन कर लिया, सोमवार कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, डेली करा करें। दूसरी चीज़, जो लोग मंगलीक हैं वो स्पेशली उपाय कर सकते हैं कि आप लोगों को माँ पार्वती और भगवान शिव को एक लाल फूलों की संयुक्त माला बना के ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा आप मंडे और ट्यूसडे वाले दिन कर सकते हो। हर सोमवार, सावन के जो सोमवार आते हैं उन सोमवार में भी कर सकते हो, और मंगलवार भी कर सकते हो। दोनों में से एक दिन या दोनों दिन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरे सावन करना, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ में ओम पार्वती पते नमः की एक माला ज़रूर करनी है आपने, और भगवान शिव माँ पार्वती से कामना करनी है कि आपके विवाह में जो भी दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही है, मंगलिक दोष की वजह से या किसी भी वजह से, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। साथ ही ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी उपाय कर सकते हो कि आपने 108 बेलपत्र लेने हैं और उसके ऊपर पीले केसर चंदन से राम लिख के आपने शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये आपने ट्यूसडे वाले दिन करने हैं, जो सावन के मंगलवार होते हैं, जिसे मंगला गौरी व्रत भी उस दिन रखा जाता है, तो उस दिन आप ये दिन चीज़ें कर सकते हो। साथ ही लड़कियां मंगला गौरी का व्रत भी रख सकती हैं, और अगर आप मंगली को तो आपको स्पेशली रखना भी चाहिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको। दूसरी चीज़, आप चाहें तो भगवान शिव और माँ पार्वती पे जैसे लाल फूलों की संयुक्त माला बना के आप अर्पित कर रहे हैं, तो वैसी ही माला आप प्रभु श्री राम और माँ सीता पे भी अर्पित करें, और उनसे ये कामना करें कि मेरे विवाह में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो दूर हो जाएं। अगला उपाय आप ये कर सकते हो कि एक जटाओं वाला नारियल लेके हर सोमवार को आपने भगवान शिव पे अर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, और ये कामना करनी है कि मेरे विवाह में जो भी बाधा आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। लड़कियों ने उपाय करना है कि माँ पार्वती पे आपने जो 16 श्रृंगार का सामान आता है वो अर्पित करना है। उसके अंदर हल्दी और मेहंदी ज़रूर होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हल्दी मेहंदी ज़रूर हो, और 16 श्रृंगार का सामान, बिंदी, लिपस्टिक, जो भी आता है वो सब माँ पार्वती को अर्पित करें, और उनसे ये कामना करें लड़कियाँ कि मेरे विवाह में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, जल्दी से जल्दी आपके आशीर्वाद से मेरा विवाह हो जाए। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से आपका बहुत ही जल्द विवाह हो जाता है। साथ ही ये चीज़ लड़कियां ही कर सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। शिवलिंग का जल अभिषेक करें, और उसके बाद माँ पार्वती और शिवलिंग को आप मोली से, कलावे से जरूर गठबंधन करें, उन्हें जरूर बांधा करें। इससे भी आपके विवाह के योग खुल जाते हैं, विवाह जल्दी से जल्दी हो जाता है। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पे दूध से बनी मिठाई अर्पित करनी चाहिए, और ये कामना करनी चाहिए कि विवाह आपका जो भी आपके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। अगली चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आपकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अड़चने आ गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए कि आपकी जितनी भी एज है उसके अकॉर्डिंग आपने बेलपत्र लेने हैं, और उसके ऊपर राम लिखे, पीले केसर चंदन से राम लिखे, शिवलिंग के ऊपर एक एक करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपने अर्पित करना है। इससे आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है, अड़चने दूर होने लग जाती हैं।
साथ ही एक रामचरितमानस में बालकांड में शिव विवाह की एक कथा है, वो कथा भी लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, और कथा करें उसके बाद कामना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, तो उससे भी आपके विवाह में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे 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 दूर होने लग जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सब उपाय करने के साथ साथ आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि बेसिक जो शिवलिंग की मैंने पूजा उस वीडियो में बताई है, दूसरी वीडियो में, कि जल अभिषेक करना है, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़रूर फॉलो करें। ऐसा नहीं आपने करना कि सिर्फ आप ये चीज़ करेंगे जो मैंने आपको उपाय अपनी शादी के लिए बता रहा हूँ वो करें और अपना आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पूरी शिवलिंग की पूजा करें प्रॉपर तरीके से, उसके साथ ये चीज़ ज़रूर ऐड करें और ये कामना करें, क्योंकि भगवान ये नहीं कि आपने अपना जो पॉइंट है आपको सिर्फ एक शादी के लिए अगर कर रहे हो तो आपने सिर्फ वो मतलब की चीज़ करी, तो वो बिल्कुल भी मैं नहीं कहता कि आपको करना चाहिए। आप पूरी पूजा विधि से पूजा करें भगवान शिव की, जितनी आपको समझ आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्टेशन चाहिए उसके अंदर, आप अपने हिसाब से अपनी समझ के हिसाब से शिवलिंग की पूजा करें, उसके साथ इस चीज़ को ऐड करें और भगवान से ये कामना करें, तो उससे आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। जैसा मैंने एक चीज़ पहले भी एक उस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपकी कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो आप सावन के दिनों में ये चीज़ कर सकते हैं कि 108 प्योर पानी के लोटे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और उसके बाद अपनी मनोकामना बोल के घर आ जाएं, तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव एक पानी के लोटे से ही आपसे खुश हो जाते हैं और आपको जो भी आपकी इच्छा होती है वो पूरी कर देते हैं, अगर उन्हें सही लगता है आपके लिए वो चीज़, तो ये भी एक बात है। तो ये थे उपाय जो मैंने आपको शादी से रिलेटेड बताया, आपकी कर्ज मुक्ति से रिलेटेड, आय वृद्धि से रिलेटेड, पितृदोष, कालसर्प दोष रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, मैंने दूसरी वीडियो में भी शेयर करा है, पर मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जिनकी भी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है उन्हें भगवान शिव पे चंदन का इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए, डेली लगाना चाहिए। नाग नागिन का एक जोड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए सावन के दिनों में, सोमवार के सोमवार चढ़ाएं। चांदी, तांबा, रांगा किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, आप अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें, इससे आपकी कुंडली में कालसर्प दोष शांत हो जाता है। साथ ही नम नाग गायत्री स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, नाग गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हो, इससे भी आपकी कुंडली में अगर कालसर्प दोष बनता है तो उससे आपको राहत मिलने लग जाती है। और एक और चीज़ का ध्यान रखें, मैं पहले भी आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप शिवलिंग के ऊपर धूप अगरबत्ती कोशिश करें ना ही जलाएं तो अच्छा रहेगा, उसकी जगह उसकी बजाय आपको कपूर जलाना चाहिए, जो कि अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे नागों को प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको कभी भी धूप अगरबत्ती शिवलिंग की पूजा में आरती में यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह आपको कपूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कपूर एक अच्छा ऑक्सीजन का सोर्स माना जाता है, जिससे नाग खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने आज डिटेलिंग में बात करी कुछ उपायों के बारे में, सावन से रिलेटेड उपायों के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग अपनी समस्याओं से बाहर आ सकें, इस सावन के दिनों में कुछ उपाय करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।